क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में 30 दिनों से ज़्यादा रुकते हैं और रजिस्टर नहीं करते तो क्या हो सकता है? या फिर ये कि अगर शादी के बाद आपका नाम बदल गया है तो क्या आपकी वोटिंग का हक छिन सकता है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसए के 2 ऐसे पावरफुल नए कानूनों की जो इमिग्रेंट्स और वोटर्स दोनों की लाइफ पर सीधा असर डाल सकते हैं। क्रिमिनल पेनल्टीज से लेकर वोटर आईडी रिक्वायरमेंट्स तक बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये आपके राइट्स, स्टेटस और फ्यूचर को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। तो चलिए आप शुरू करते हैं और इन यूएसए बेस्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। अब बात करते हैं पहले मुद्दे की, इमिग्रेशन एनफोर्समेंट इन द यूएसए की। ये टॉपिक आज के दौर में हर इमिग्रेंट के लिए सुपर ज़रूरी है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पर हो, टूरिस्ट हो या वर्क परमिट पर। चलो अब आपको याद दिला दे कि आज यूएसए में एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी फॉरेन नेशनल्स 30 दिनों से ज़्यादा समय से रह रहे हैं उनके लिए फेडरल गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। ये कोई नया रूल नहीं है, यूएसए में काफ़ी टाइम से ये लागू है ताकि सरकार के पास एक्यूरेट और अपडेटेड नेशनल रिकॉर्ड्स हों। अब इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आपने 30 दिनों के अंदर अपनी प्रेजेंस रिपोर्ट नहीं की तो आप यूएसए का कानून तोड़ रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कानून किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से ज़रूरी है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक द यूएसए जहाँ इमिग्रेशन एक बड़ा इशू है। जो लोग सोचते हैं कि चुपचाप रह लो, कोई पता नहीं लगाएगा, तो दोस्तों ऐसा यूएसए में अब पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट के पास अब ऐसे टूल्स है जिससे इलीगल ओवरस्टेज को ट्रैक करना पहले से कहीं आसान हो गया है। अगर कोई यूएसए में रहते हुए इस रजिस्ट्रेशन को इग्नोर करता है तो उसको जेल, फाइन और शायद लाइफ टाइम बैन का सामना करना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई रास्ता है बचने का, तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप टूरेंट रजिस्टर करते हैं और खुद वॉलंटरली यूएसए से वापस जाते हैं तो आपको फ्यूचर में लीगल तरीके से वापस आने का चांस मिल सकता है। यूएसए के इमिग्रेशन रूल्स अब पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन साथ ही वो लोगों को फेयर ऑप्शंस भी देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी एक मौका है कि आप लीगल कंप्लायंस दिखाएं और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन रखें। खास बात यह है कि ये पूरी यूएसए पॉलिसी फेयरनेस और ऑर्डर बनाए रखने के लिए है ताकि अमेरिकन लोगों की सेफ्टी बनी रहे। अब इसका मतलब ये नहीं कि यूएसए का सिस्टम किसी ग्रुप को टारगेट कर रहा है, बल्कि ये पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को बचाने की कोशिश है। जैसा कि हमने देखा है, जब यूएसए में इमिग्रेशन का प्रोसेस ढीला होता है तो इससे क्राइम रेट, जॉब फ्रॉड्स और सिस्टम अब्यूज जैसी चीज़ें बढ़ती है, और ये सब केवल यूएसए के सिटीजन्स ही नहीं बल्कि लीगल इमिग्रेंट्स के लिए भी नुकसानदायक होता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, यूएसए के वोटिंग सिस्टम की इंटीग्रिटी पर। अब देखिए, यूएसए जैसी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पावर होता है वोट, लेकिन अगर उसी वोट में घपला हो जाए तो फिर क्या बचा? कल ही यूएसए की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक नया बिल पास किया है, सेव एक्ट यानी सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट। अब देखते हैं कि ये बिल क्या कहता है। इसका मकसद सिंपल है कि सिर्फ यूएसए के सिटीजन्स ही फेडरल इलेक्शंस में वोट कर सके और इसके लिए उन्हें प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप देना होगा। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना हंगामा क्यों मच रहा है। वजह यह है कि कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि अगर कोई शादीशुदा महिला है जिसका नाम शादी के बाद बदल गया है और वो अपना आईडी अभी अपडेट नहीं कर पाई है तो वो यूएसए में वोट नहीं कर पाएगी। लेकिन आइए समझते हैं कि रियलिटी क्या है। इस बिल में साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि ऐसे केसेस को कैसे हैंडल किया जाएगा। मैरिड वुमेन, नेम चेंज, डॉक्यूमेंटेशन ऑल कवर्ड। मैं खुद एक महिला होती तो इस पोडियम पर खड़ी ना होती अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी कुछ होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी का वोट ब्लॉक किया जा रहा है, इसका मकसद है कि इलीगल वोट्स ना पड़े, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक यूएसए जहां हर वोट का असर नेशनल लेवल पर पड़ता है, क्योंकि एक इलीगल वोट एक लीगल यूएसए सिटीजन के वोट को डाइल्यूट करता है और यही ट्रस्ट ब्रेक करता है। इसलिए ये बिल कहता है कि जब आप वोट करने जाए तो बस इतना प्रूव करे कि आप यूएसए सिटीजन हैं, बस इतना ही। तो चलिए लॉ मेकर्स को एनकरेज करते हैं कि वो इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करें ताकि अपकमिंग यूएसए इलेक्शंस पूरी तरह क्लीन और ट्रस्टवर्दी हों। इसके बाद एक और ज़रूरी इशू पर नज़र डालते हैं, यूएसए के बच्चों और यूथ की डिजिटल सेफ्टी को लेकर। इसी हफ्ते टेक इट डाउन एक्ट नाम का बिल यूएसए की हाउस कमेटी में पास हुआ है और इसका मकसद है बच्चों को डिजिटल वर्ल्ड में प्रोटेक्ट करना। अब देखते हैं कि यूएसए में बच्चे कितने एक्सपोज्ड हैं सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट से। छोटी उम्र में बच्चे खुद की फ़ोटोज़ अपलोड कर देते हैं या कभी कभी कोई औरों की फ़ोटोज़ सर्कुलेट करता है बिना उनकी या उनके पेरेंट्स की परमिशन के। तो टेक इट डाउन एक्ट बेसिकली यूएसए के बच्चों और उनके फैमिलीज़ को ये राइट देगा कि वो कह सके ये कंटेंट हटाओ, और यूएसए बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को लीगली ये कंटेंट रिमूव करना होगा। खास बात यह है कि ये सिर्फ बच्चों की प्राइवेसी की बात नहीं है बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ, सेफ्टी और डिग्निटी की भी बात है। यूएसए में ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव बन चुका है और बाईपार्टिसन सपोर्ट भी इस बात का प्रूफ है कि देश इस चेंज को जरूरी मानता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों यूएसए बेस्ड लॉज में कनेक्शन क्या है, तो चलिए एक बार फिर पूरा सर्कल बनाते हैं। इमिग्रेशन, वोटिंग और बच्चों की सेफ्टी तीनों ही यूएसए के कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज से जुड़े हुए हैं। इमिग्रेशन को सही करना इसलिए ज़रूरी है ताकि यूएसए का सिस्टम फेयर रहे और इलीगल लोग सिस्टम का मिसयूज ना कर पाए। वोटिंग को सिक्योर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि पब्लिक का भरोसा यूएसए की डेमोक्रेसी पर बना रहे। और बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही बच्चे फ्यूचर यूएसए सिटीजन्स हैं। अगर उन्हें अभी प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो आगे चलकर पूरे देश पर उसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ मिस इन्फॉर्मेशन का खतरा यूएसए में भी उतना ही बड़ा है जितना बाकी दुनिया में। लोग सोशल मीडिया पर आधी अधूरी बातें पढ़कर पैनिक कर जाते हैं, जैसे कि वुमेन वोट नहीं कर पाएंगी या यूएसए इमिग्रेंट्स को बिना रीज़न डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सही जानकारी लेना, पॉलिसी पढ़ना और यूएसए गवर्नमेंट के रियल सोर्सेज से वेरीफाई करना सबसे ज़रूरी है। तो आप जानते हैं कि चाहे यूएसए में इमिग्रेशन हो, वोटिंग सिस्टम हो या बच्चों की सिक्योरिटी, इन सब एफर्ट्स के पीछे एक ही सोच है कि देश के लोगों को सेफ्टी, फेयरनेस और डिग्निटी मिले। आइए मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहां हर यूएसए सिटीजन और लीगल रेजिडेंट को लगे कि कानून उसका साथ दे रहा है। ये पॉलिसीज नहीं, ये यूएसए की वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने का वादा है। तो चलिए अब बात को यहीं ख़त्म नहीं करते। एक आखिरी बात, और ये सारी यूएसए पॉलिसीज़, चाहे वो इमिग्रेशन हो, वोटिंग हो या बच्चों की सेफ्टी, इनका असर सिर्फ आज पर नहीं, आने वाली जनरेशन्स पर भी पड़ेगा। अगर आज हम सही कदम उठाए तो कल हमारा यूएसए और भी स्ट्रॉन्ग, सेफ और यूनाइटेड होगा। तो दोस्तों, जानकारी को आगे शेयर करें, सवाल पूछें और पॉलिसीज़ को समझें, नॉट जस्ट एज नागरिक बल्कि एक जिम्मेदार यूएसए सोसाइटी का हिस्सा बनकर। अब चलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड।